हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है और आप सभी को पता है कि एनटीपीसी की एग्जाम में हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन, और 7 तारीख को जो शिफ्ट लगी थी उनमें तो 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए। तो उसी को देखते हुए एग्जाम पर आधारित, जी हाँ, एनटीपीसी एग्जाम जो पिछले 3 दिन में 2 दिन में जो एग्जाम हुई है उन पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन 30 क्वेश्चंस में आप देखना कि कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे कैसे फंसने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है विकास और मैं रेलवे में एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूं, इसीलिए पता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चंस पुट करेगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। पूरे 30 क्वेश्चन, एक का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके जो आने वाली एग्जाम्स है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना सबसे जरूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की स्टार्ट करते हैं अपना इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर जीके के। और जी हाँ, ये गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चंस है, बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन। आपके इनमें से कम 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं। बस ये कर लो, 5 नंबर पक्के, बिल्कुल हर शिफ्ट में 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल पैकेज में बनाई गई डेटा की एक यूनिट जो किसी दिए गए नेटवर्क पते के साथ यात्रा करती है उसको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखते हुए चलना है। देखिए, सिंगल पैकेज में तो आपको ध्यान रखना है, सिंगल पैकेज में बनाई गई जो डेटा की एक यूनिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। इसका आंसर होगा ए, इसको अपन डेटा पैकेट के रूप में बोलते हैं। ठीक है, जो एक यूनिट होती है डेटा की वो एक पैकेट से मतलब बंडल्स के रूप में यात्रा करती है। तो इस पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है IPv6 आईपी पते का आकार क्या है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर है 128 बिट्स में इसका आकार होता है। ध्यान रखना, IPv6 और IPv4 आईपी का आकार होता है वो होता है 32 बिट का। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि IPv4 जो आईपी है उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार होता है 32 बिट का, उसका आकार होता है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, हो सकता है ये आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं और दोनों क्वेश्चंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन पे अपन देखते हैं। वैन, लेन और मेन में उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीक है जो उन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम बनाती है। देखिए, संचार करने में सक्षम बनाती है। वैन, लेन और मेन में उपकरणों में जो उपयोग की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन ईथरनेट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ईथरनेट होता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है वैन, लेन और मेन, इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज याद होती जाएगी। कमेंट जरूर करना है। वैन, लेन और मेन की जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। कमेंट जरूर करना है क्योंकि इससे आपको याद होती है। मैं आपको और दे देता हूं तो HTTPL, इसकी भी जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। पूछा गया क्वेश्चन है HTTPL की फुल को फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या अर्थ है। देखिए, यहां पे टी आ रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या अर्थ है, तो यह है समय दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समय दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेन चेंज कर लेता हूं यार, मेरे को लग रहा है आज ये जो बैकग्राउंड है ये एडिटर ने गलत चूज कर लिया। चलो कोई ना। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या अर्थ होता है, तो देखिए समय दर्ज करना होता है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। शॉर्टकट की से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं। आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं कम से कम आपको 25 शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूं। ये वो वीडियो आपको जरूर देखना है, 25 शॉर्टकट की। ठीक है, और इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। फिर से शॉर्टकट कुंजी का एक क्वेश्चन पूछा गया है। बुकमार्क क्या होता है, अगर आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है, आपने कोई पेज ओपन कर रखा है, उसको आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो बिना क्रोम पे दोबारा सर्च किए, तो उस पेज पे जाके आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डी आपको प्रेस करना है। यह आपका आंसर होगा। कंट्रोल प्लस डी करने से आपका जो विंडो है, जो पेज है, वो बुकमार्क में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, इंटरनेट के द्वारा जो किया जाता है वो प्रोटोकॉल होता है वो है TCP IP के नाम से इसको जाना जाता है। ये इंटरनेट के द्वारा किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। अब यहां से अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए,
www ये वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है, HTTPS ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके लिए। HTML क्या देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब ये इंटरनेट की एक भाषा है जिसको यूज करके अपन इंटरनेट में कुछ भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ये HTML है। ठीक है, और इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल का है, ये आपको ध्यान रखना है, TCP IP। और इंटरनेट के द्वारा यूज की जाने वाली अगर लैंग्वेज पूछी जाए तो लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखते हैं, पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ARPANET। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला होस्ट टू होस्ट जो नेटवर्क था वो कौन सा था, उसका आंसर होगा ARPANET। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, इसका ना आंसर होगा सीधा सा वायरलेस फिडिलिटी। सबको पता है वाईफाई, अभी तो लाईफाई भी आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट जो इनकी फुल फॉर्म्स है वो भी आपको याद करनी है। तो ध्यान रखना, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। आगे देखते हैं, HTML एक है, अभी हमने बात की है, HTML क्या है, एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसके माध्यम से इंटरनेट में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो है स्क्रिप्टिंग भाषा, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल या मार्कअप लैंग्वेज। F2 कुंजी का क्या कार्य किया जाता है, देखिए जो फंक्शन कुंजी होती है, F जो जो की होती है वो टोटल कीबोर्ड में कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ये टोटल 12 की होती है, और उन्हीं में F2 कुंजी का क्या उपयोग किया जाता है, ये अपन देख सकते हैं, किसी फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए। अगर आप किसी फाइल पे हो और उसका नाम परिवर्तित करना चाहते हो तो डायरेक्ट F2 कुंजी जो फंक्शनल की है F2 प्रेस कीजिए, वहां पे जाके आप उसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आगे देखते हैं, IPv4 पता कितने समय का होता है, तो ये हमने अभी बताया है आपको, ये 64 बिट का होता है। ठीक है, 128 बिट का होता है IPv6, ये अपने पहला जो IPv6 IP। ठीक है, ये जो 128 बिट्स का होता है वो IPv6 होता है, जबकि सॉरी इसका आंसर होगा 32 बिट, बी इसका आंसर होगा। IPv4 जो पता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाना चाहिए। संपूर्ण पंक्ति का, अगर कोई पंक्ति है उसको आपने एक साथ कॉपी करना है या उसको चूज करना है तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करना होगा, इसके माध्यम से वो पंक्ति है वो पूरी तरीके से आपके सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है, देखिए विंडो 7 में, विंडो XP में, विंडो विस्टा में, इसका आंसर होगा, आंसर आपका होगा डी। विंडो 8 में कोई भी प्रकार का स्टार्ट बटन नहीं है, जो लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पे जो स्टार्ट बटन होता है वो स्टार्ट बटन विंडो 8 में नहीं है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विंडोज की शुरुआत कब हुई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विंडो की शुरुआत कब हुई थी। निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। ये एक कीबोर्ड पर टोटल 12 फंक्शन की होती है, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी पार्ट पर होती है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ESC वाला बटन होता है और इसके पास में जो कुंजी होती है यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला होता है, तो ये जो कुंजियां होती है ये टोटल 12 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, विंडोज में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आधार 16 MB तक हो सकता है। ठीक है, विंडोज में अगर अपन कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका आकार होता है 16 MB तक अपन वो आकार बना सकते हैं। ध्यान रखना, विंडोज में बनाए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है, 16 MB। GUI में यू का पूर्ण रूप क्या है, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता, हिंदी में अपन से पूछा गया है, इंग्लिश में भी इसका पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे HTML पूछ लिया, HTTPS पूछ लिया, इसमें पूछ लेगा कि जो पहला टी है या दूसरा टी है उसका फुल फॉर्म क्या है, इस फुल फॉर्म में उसका मींस क्या है। तो इसमें पूछा गया है GUI में यू का पूर्ण रूप क्या है, तो यू का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यूजर क्या होता है, यूजर होता है उपयोगकर्ता, तो इसमें देखते हैं इसका आंसर होगा उपयोगकर्ता का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विंडोज 8 किस वर्ष में शुरू किया गया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका आंसर होगा विंडो 8 2008 में शुरू किया गया था, जबकि विंडो जो है वो विंडोज की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप MS एक्सेल में किस सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, आप MS एक्सेल में कोई सेल है, मान लो एक्सेल आपने देखा होगा कि इस प्रकार का होता है, यहां पे ये
कॉलम बने हुए थे, तो किसी सेल को, ये पूरी सेल होती है, सक्रिय करने के लिए अपन क्या क्या दबा सकते हैं, एरो दबा सकते हैं, टैब कुंजी, तो इसका आंसर होगा डी। अपन सब कुछ दबा के, एरो टैब दबा के इसमें, या सेल पर क्लिक करके, यहां पे क्लिक करके भी अपन इसको सक्रिय कर सकते हैं। तो आंसर ए भी सही है, आंसर बी भी सही है और आंसर सी भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी करके अपन किसी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? हेल्प के लिए अपन को देखना है, तो हेल्प के लिए अपन देख सकते हैं, इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल प्लस होम। किसी भी चीज को अगर आप हेल्प के लिए यूज करना चाहते हैं सिर्फ एमएस एक्सेल में, तो कंट्रोल एच देख के भैया इसको सही मत कर देना, कंट्रोल एच हेल्प का नहीं होता है। ये इसका आंसर होगा ऑल्ट कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, इसके बाद में आप जब इसको प्रेस करोगे तो आपको हेल्प जो डेस्क है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सूत्र जोड़ने से पहले, ये आपको ध्यान रखना है, सूत्र जोड़ने से पहले ये वर्ड पे आपको फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ना आवश्यक है? सूत्र जोड़ने से पहले अगर आप यहां पे कोई सूत्र ऐड कर रहे हो तो इससे पहले आपको बराबर का मतलब इक्वल का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका जो सूत्र है वो वहां पे बन पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का आंसर होगा बराबर, यानी ए आंसर आपको टिक करना है। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड में लिखे टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ साथ क्या दबाना पड़ता है? देखिए, एमएस वर्ड में लिखे टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ क्या दबाना पड़ता है? तो कंट्रोल एक्स अगर आप दबाओगे तो वो पूरे तरीके से वहां से आपके कॉपी हो जाएगा, लेकिन एमएस वर्ड से वो हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल के पास साथ आपको कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो वो भाग है वो वहां से हट जाएगा। आगे देखते हैं, फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, तो इसमें आपको आकार के एक अंक कम करने के लिए तो आपको लेस देन का साइन यूज करना पड़ेगा, जिसका आंसर होगा डी। ठीक है, फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेस देन की का आपको उपयोग करना है। ये कुछ शॉर्टकट की हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन से एग्जामिनर उठाता है। तो मैं आपको वही शॉर्टकट की यूज करवा रहा हूं, वही शॉर्टकट की आपको बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया है। इसके बाद देखते हैं, एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियां जोड़ने का विकल्प होता है, वे सेल क्या कहलाते हैं जिनमें टिप्पणियां जोड़ी जाती है? तो इसका आंसर होगा ए, सेल टिप कहते हैं उसको। एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियां जोड़ने का विकल्प होता है, बिल्कुल होता है। वे सेल क्या कहलाते हैं जिनमें टिप्पणियां जोड़ी जाती है? मान लो कि ये पूरी एक कॉलम है, इसमें एक सेल है, उस सेल के अगर अपन टिप्पणियां जोड़ते हैं तो इस सेल को अपन सेल टिप के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, 23 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सेल टिप। ठीक है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सीधा सा आंसर है और यही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है? आपको स्थानांतरित करना है, शुरुआत में स्थानांतरित करना है, तो आपको इसका आंसर होगा, इसमें शायद तक ऑप्शन नहीं डाला है, किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े को में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल कंट्रोल प्लस होम, इस आंसर जोड़ा गया है। होम मैंने देखा नहीं है, होम, कंट्रोल प्लस होम। अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो दस्तावेज की शुरुआत में कोई भी जो कर्सर है आपका, जो ब्लिंकर है, वो किसी भी दस्तावेज की शुरुआत में पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट की है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, 26 क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी किया जाता है? तो आप खुद देख पाते हो, ये कॉलम चार्ट होता है कि कोई भी श्रेणी अगर उनका मूल्य की तुलना करनी है तो आपको कॉलम चार्ट बनाना है, उससे आप इसकी तुलना आसानी से कर पाते हो। दो और एमएस एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। आप दबाओगे तो दोनों ओर जो है वो आपके कर्सर है वो पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर होगा 27 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। एमएस एक्सेल वर्कबुक डैश और डैश का संग्रह है। वर्कबुक एमएस जो है एक्सेल वर्कबुक है, उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें अपन वर्कशीट भी बना सकते हैं और इसमें अपन चार्ट भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जो एक्सेल वर्कबुक है उसमें आप, इसका आंसर होगा ए, वर्कशीट और चार्ट दोनों यूज कर सकते हो। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहां दिया जाता है? क्या दिया जाता है? नहीं दिया जाता। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली जो एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी की, और घुमा घुमा के ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो 30 क्वेश्चन है, पंक्ति संख्या और स्तंभ वर्णमाला के संयोजन से जो पता प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, इसको सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस थे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से आपकी जो एनटीपीसी एग्जाम है इसमें घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड मैं 2 वीडियो और लाऊंगा, जिसमें आपके एक तो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा और एक फुल फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोनों वीडियो, ये 3 वीडियो आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, ये आपकी एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे, और आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर सही करवाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी की एग्जाम बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप जाइए और एग्जाम में बैठिए और बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम को अटेंड कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते या आप इसको अटेंड नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ने हैं, वो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, राम राम।